यूपी में जीत के बाद राहुल गांधी जब लोगों को धन्यवाद देने गए थे, तब उन्होंने प्रियंका के पॉलिटिकल करियर को लेकर कुछ इशारा किया था। अब राहुल ने रहस्य से पर्दा हटा दिया है। राहुल गांधी प्रियंका के राजनीतिक करियर की घोषणा करने के लिए खुद सामने आए और साफ कर दिया कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। राहुल की बात पर मोहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगा दी है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों प्रियंका को वायनाड भेजा गया है। प्रियंका गांधी की चर्चा चुनाव के दौरान रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को लेकर हुई, लेकिन उन्हें टिकट कांग्रेस की सेफ सीट वायनाड से मिला है, जिसे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। 2004 से प्रियंका गांधी यूं तो पार्टी के लिए प्रचार में शामिल रही। तब दर्जनों सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया, लेकिन 20 साल बाद अब प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। इससे पहले तमाम अटकलें और सवाल तो हुआ करते थे, मगर कभी प्रियंका ने खुद को चुनाव लड़ने को लेकर बयान नहीं दिया। लेकिन अब प्रियंका चुनाव वायनाड से जीतती हैं तो सिर्फ गांधी परिवार का एक सदस्य संसद में नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस कांग्रेस के लिए ताकत भी बढ़ेगी जिनके लिए आवाज उठाने वाले कई मजबूत नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रियंका यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर वो कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करती रही हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि वो खुद के लिए वोट मांगने मैदान में उतरेंगी। इससे पहले जब सोनिया गांधी ने रायबरेली और राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ी थी, तो सवाल उछलने लगे थे कि क्या इस बार प्रियंका रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन प्रियंका हमेशा इन सवालों से बचती नजर आई, तो कभी पूरी तरह खामोश रही। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने अपने इलाके से प्रियंका को चुनाव लड़वाने की मनुहार आलाकमान से करते रहे। कई बार तो उत्साहित कार्यकर्ताओं ने प्रियंका को लेकर पोस्टर भी लगाए, लेकिन प्रियंका का राजनीतिक सफर शुरू नहीं हो सका। पर अब सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। प्रियंका चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी और मैदान होगा केरल का वायनाड। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकार चाहते हैं कि राहुल गांधी उत्तर भारत में कांग्रेस को लीड करें। इसके लिए रायबरेली सीट राहुल के पास रखना जरूरी है, लेकिन वायनाड ने राहुल को तब सांसद बनाकर भेजा था जब वे अमेठी से चुनाव हार चुके थे। ऐसे में कांग्रेस वायनाड के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत प्रियंका को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि वायनाड कांग्रेस के लिहाज से सबसे सेफ मानी जाती है। इस सीट पर लड़ना गांधी परिवार जीत की गारंटी मानता है। राहुल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से 3,64,000 वोट से जीत दर्ज की, जबकि 2019 में राहुल गांधी वायनाड से 4,31,000 वोट से जीते थे। यूपी में प्रियंका ने कांग्रेस को लीड किया था, जहां कांग्रेस ने 17 में से 6 सीट जीतकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। प्रियंका गांधी 2004 से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं और पिछले 1 दशक से वो यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं, यानी कि उनके पास 20 साल का चुनाव प्रचार का अनुभव है। लेकिन ये पहली बार है कि वो जनता जनार्दन के बीच खुद के लिए वोट मांगने आएंगी। प्रियंका की पहचान सॉफ्ट स्पोकन लीडर की है। 2024 के चुनाव में उन्होंने खुद को साबित भी किया है। वे कांग्रेस की सक्सेसफुल कैंपेनर बनकर उभर चुकी हैं। यूपी में उन्होंने कांग्रेस की गारंटी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था।
55 दिनों में प्रियंका गांधी ने यूपी समेत 6 राज्यों में प्रचार किया, 108 जनसभा और रोड शो किए। यूपी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खूब प्रचार किया, लेकिन उनका फोकस यूपी के साथ रायबरेली और अमेठी में सबसे ज्यादा रहा। प्रियंका के लीडरशिप में कांग्रेस ने यूपी में 17 सीटों में चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर सांसद जीते, जिसके बाद कांग्रेस का वोट बैंक भी पहले के मुकाबले 2 गुना हुआ। प्रयागराज और सहारनपुर जैसी सीट पर कांग्रेस का खाता 40 साल बाद खुला। यूपी में मिली जीत से कांग्रेस का थिंक टैंक उत्साहित है। इसका क्रेडिट पूरी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को ही दिया था। खुद राहुल गांधी ने यूपी में मिली जीत पर प्रियंका को बधाई दी थी। अब जब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी जीत वायनाड से मुश्किल नहीं दिख रही है। और अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीतकर जाती हैं, तो ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में बैठेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं, राहुल रायबरेली से सांसद हैं, और अब अगर प्रियंका जीती तो वायनाड को रिप्रेजेंट करेंगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।